दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चूँकि इस समय क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स का टाइम चल रहा है और मेरा यही मानना है कि जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो एटलीस्ट अभी जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इन जितना हो सके उतनी कंपनियों का आप रिव्यू ज़रूर चेक कर लिया करें। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, जो ये क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स होते हैं ये पूरे साल का एक आईना होता है। तो कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कंपनी क्या आगे करने वाली है, तो ये सारी चीज़ें, कंपनी का पूरा एक साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कंपनी आने वाले सालों में किस तरीके से आगे बढ़ेगी अपने पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से, तो इस वजह से पूरा साल का आईना होता है ये जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स आते हैं। तो डेफिनेटली आपकी नज़र जरूर हुआ करे। आज मैं जिस म्यूचुअल फंड जिस स्टॉक की बात करने जा रहा हूँ इसका नाम देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की मैं बात करने जा रहा हूँ। मार्केट कैप देखो 5,81,515 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप कंपनी, आप सभी को पता होना चाहिए। अब लोग कहेंगे यार इतनी बड़ी कंपनी का मैं Q4 के रिजल्ट्स क्यों लेकर के आया हूँ आपके सामने और इवन स्टॉक क्यों बता रहा हूँ। मेरे मित्रों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली करते ही होंगे, अगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के साथ साथ आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सही पैसा बनता है वहाँ से भी। तो देखिए, जब भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात आती है या इवन अगर कोई स्मॉल कैप भी होता है, तो अगर उसने एफएमसीजी सेक्टर पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसने क्या हुआ कि या तो आईटीसी वो रखेगा या हिंदुस्तान यूनिलीवर रखेगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भारत के अंदर एफएमसीजी सेक्टर में एक जायंट माना जाता है और इसका मार्केट कैप से आपको पता लग रहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है, तो जैसे निफ्टी एफएमसीजी हो गया, तो होता क्या है ना, ये उस इंडेक्स को गिराने के दम रखते हैं अगर इसमें 1-2% का भूचाल आ जाए। सोच के देखो यार, 5,81,515 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखो 2,469 का है। हाई कंपनी ने 2,742 का लगाया, लो कंपनी ने 2,100 का लगाया। कोई कंपनी ने कुछ खास रिटर्न इन्वेस्टर्स को साल भर के अंदर बना के नहीं दिया। मेरे मित्रों, जो भी नए इन्वेस्टर हैं बिल्कुल अट्रैक्ट मत हो जाना ऐसे शेयरों से। अगर होते भी हो तो ये आप दिमाग में रखना कि ये जो लार्ज कैप कंपनी होती है ना, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और ये तुम्हारा हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ये आपको ना एक साल में डबल नहीं होंगी ना 2 साल में। अपना ये पैसा डबल करने के लिए 5 से 6 साल का टाइम होता है और मुझे नहीं लगता स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा बंदा आता है आज की डेट पे जिसे 5-10 साल रुकना हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आते ही इसलिए हैं कि यहाँ ऐसा मिथ है कि क्विक रिटर्न बनता है। तो कभी क्विक रिटर्न बनाने के लिए ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना सही नहीं रहता है। एटलीस्ट अगर आप फंस गए तो 2-3 साल के लिए फंसे रह जाएंगे। सोच के देखो, जिसने 2700 पे खरीदा होगा, तो जिसने 2700 रुपये पे खरीद लिया होगा, 2400 है, कितना रुपए नीचे होगा उसका, ठीक। हाँ, हालांकि एक चीज़ रहती है कि ये कंपनी आने के चांसेस, ऊपर आने के चांसेस काफ़ी हद तक रहते हैं फंडामेंटल्स की वजह से। स्टॉक का पीई देखो आप यहाँ से, स्टॉक का पीई 57.20 का है, बुक वैल्यू 214 का है। कंपनी डिविडेंड देती, बहुत हल्का सा डिविडेंड है 1.38% का। इससे अच्छा डिविडेंड आईटीसी का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर है, जो कि अच्छा है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपया है, तो डेफिनेटली आपको आने वाले समय में स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के विषय में सबको पता होगा कि मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही यूज़ कर रहे होंगे घर पे, ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड तो कुछ बताने को रह नहीं जाता यहाँ से। अब देखिए, मैं इसके जो कंपेटिटर हैं वहाँ से मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का 57 का पीई है। पीई जितना कम होगा उतना अच्छा रहता है, पीई जितना ज़्यादा होगा उतना ख़राब रहता है। पीएनजी का देखो 89 का है, कोलगेट का देखो 40 का है, जिलेट का देखो 47 का है, ठीक है। इसके साथ साथ चलिए अब यहाँ से बात करते हैं कि देखो सेल्स देखो, सितंबर 2022 में, जहाँ उसके बाद दिसंबर 2022 देखो, मार्च 2023 देखो, 15,144, 15,597 एवं 15,215। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सेल दिसंबर से मार्च के अंदर सेल गिर गई। एक्सपेंस पे इन्होंने कंट्रोल कर लिया और एक्सपेंस भी कंपनी के कम हो गए। तो दैट मीन्स कि क्या है कि डिमांड नहीं आई होगी कंपनी से, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ये केवल नाम है, जैसे पाकिस्तान में ये पाकिस्तान यूनिलीवर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी विदेशी कंपनियां हैं जो इंडिया में अच्छा प्रोडक्ट बेचा, अच्छा इन्होंने सेल किया इंडिया के अंदर, और अल्टीमेटली इन्होंने कहीं ना कहीं कंट्री में जाके एक मार्केट लीडरशिप ले ली, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, अब लेकिन जो नया भारत है यहाँ पे काफ़ी सारे स्टार्टअप खुल चुके हैं। इवन आप अगर सोप वगैरह की इंडस्ट्री में देख लो तो खादी बहुत अच्छा नाम रखता है, ठीक है। इसके साथ साथ आईटीसी भी एफएमसीजी में पूरी जी जान के साथ तोड़ू तरीके से कूद चुका है।
FMCG सेक्टर में अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं पतंजलि भी एक अच्छा नाम और अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा नई कंपनी आएंगी, जितनी ज़्यादा छोटी कंपनियाँ आएंगी, वो कंपनी क्या करती हैं, प्राइस को कंप्रेस कर लेती हैं, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट ईजिली उनका जो लोकेलिटी होती है वहाँ पर उनका कहीं ना कहीं एक लीडरशिप हो जाती है छोटी छोटी कंपनियों की। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर दूसरी कंपनी स्टार्टअप लेकर रख के कोई आ रही है तो उससे इम्पैक्ट किसका आता है कि भाई एक दिन में आदमी एक ही साबुन तो लगाएगा, एक ही साबुन तो यूज़ कर सकता है, चाहे वो हिंदुस्तानी यूनिलीवर का खरीद ले, चाहे वो पतंजलि का खरीद ले, चाहे वो खादी का खरीद ले। तो कुछ इस तरीके से है। तो कंपनी के ना अब ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तानी यूनिलीवर थोड़ा सा भारत के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर में रह सकते हैं, इनके मार्जिन भी प्रेशर में रह सकते हैं, इनका रेवेन्यू भी प्रेशर में रहता है। इवन जब अगर मार्जिन और प्रेशर में मार्जिन और बिजनेस में थोड़ा सा भी अगर दूसरी कंपनियां लेके जाएंगी अपना हिस्सा, तो डेफिनेटली इनका सेल निकालना मुश्किल हो जाएगा, और ये सेल क्वार्टर के रिजल्ट से दिखता भी है। हालांकि अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो कोई बुरे फंडामेंटल्स नहीं है। नेट प्रॉफिट देखो 2670, 2481 और 2601 करोड़ का। ईपीएस देखो 11, 10 और फिर 11 का। फाइनली इन्होंने 11 का ईपीएस दिया, लेकिन आप ये देख लो कि ये जो क्वार्टर है यहाँ पे सितंबर 2022, इसको बीट नहीं करा इन्होंने। सितंबर 2022 को मार्च 2023 में जो 11 का पीई तो आ चुका है, पर इसको बीट नहीं कर पाया। तो ये प्रेशर में है कि भाई अगर दूसरी कंपनी आके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मार्केट में बेच रही तो भाई तो कहीं ना कहीं इनके प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, और जब नहीं बिकेंगे तो दिक्कत में आएगी कंपनी, है ना, इस वजह से। और सेल्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो 47,000 करोड़ का, 52,000 करोड़ का, 60,000 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स अच्छा रहा। एक्सपेंस भी कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल में रखा है इन्होंने। नेट प्रॉफिट देखो 7,999, 8,892 और 10,143। ईपीएस 34, 37 और 43 का ईपीएस है, जो कि इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, और ये अच्छी चीज़ है। हालांकि कंपनी का रिजल्ट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे पेश कर रही है कंपनी। शेयर कैपिटल देखो 235 करोड़ का मेंटेन रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस देखो 47,000, 48,000 करोड़ का, एंड देन 50,000 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है, ये अच्छी चीज़ है। कंसर्न कंपनी के यहाँ से आ गए कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग देखो 807 करोड़ की कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग खड़ी हो गई है। बस किसी कंपनी के लिए ना यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे पहले इनके पास ना इतनी बड़ी बोरोविंग थी नहीं। अभी फिलहाल इन्होंने 807 करोड़ की बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग खड़ी कर ली है। तो अब यही होता है ना कि जब यार किसी कंट्री के अंदर जब अदर ऑप्शंस नहीं होते हैं तो एक बाहर का जायंट आता है, वो पूरी कंट्री में माल बेच देता है। अब चूंकि इंडिया इंडिपेंडेंट है, बहुत सारे स्टार्टअप इनके हो सकता है एक स्टार्टअप साबुन ही बना रहा हो सकता है दूसरा स्टार्टअप केवल आटा बना रहा हो, ठीक है, तीसरा स्टार्टअप हो सकता है कोई और प्रोडक्ट बना रहा हो, ठीक। तो उससे होता क्या है कि कंपनी का जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है ना, तो उसको ना लेने की बजाय ये छोटी छोटी कंपनियों के लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। एक्चुअली आज के डेट पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो लोग मेक इन इंडिया कार्यक्रम के थ्रू उठा भी रहे अपने देश के प्रोडक्ट, जो कि अच्छी चीज़ है भाई। तो बस यही कुछ रीज़न हो जाते हैं कि जब ऐसी कंपनियों में दिक्कत आ जाती है। डेटर डेज भी देखो बढ़ गए हैं, डेटर डेज 16 से 19 हो गए हैं, ये भी ख़राब चीज़ है। प्रोमोटर की होल्डिंग सेम है। एफआईआईज ने कंपनी के अंदर पैसा इंक्रीज़ किया है, डीआईआईज ने भी कंपनी के अंदर पैसा इंक्रीज़ किया। मेरे मित्रों एफआईआई तो डीआईआईज पता है आपको, मैक्सिमम म्यूचुअल फंड के पास आपको ये शेयर तो मिलना ही मिलना है यार, हिंदुस्तान मैक्सिमम के पास मिलेगा, पता है। यूनिलीवर गवर्नमेंट का भी स्टेक है कंपनी के अंदर, और पब्लिक कंपनी से निकलती हुई देखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है जैसे पब्लिक 7-8% पे आने वाले समय में रह जाएगी। वो रीज़न है ना कि पब्लिक को इंस्टेंट रिटर्न चाहिए, और इंस्टेंट रिटर्न ऐसी कंपनियों से नहीं आते हैं, वो टाइम लेके ही आएंगे। आप देख लो, एग्जाम्पल है आपके सामने आईटीसी, देखो कब तक परेशान रखा यार, 4-5 साल तक इन्वेस्टर्स को परेशान रखा, और अभी देखो यार 4-5 महीने में कंपनी ने पैसा डबल कर दिया इन्वेस्टर्स का। फाइनली अब आईटीसी देखो 400 के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है मेरे मित्रों। तो कल फिर आपके साथ मिलेंगे। हालांकि हिंदुस्तान यूनिलीवर के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थे, पर ठीक थे, ठीक है, और काफ़ी लोगों का फेवरेट भी है ये। तो अभी कुछ फंडामेंटल्स में बिगड़ा नहीं, केवल कंसर्न लाइबिलिटी का है कि इन्होंने ले क्यों ली लाइबिलिटी, ठीक है। और फिर मैं क्वार्टर के रिजल्ट्स पेश करूंगा आपके सामने। मेरे मित्रों वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलेंगे आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद।